इसका भूत सवार हुआ तो दिल्ली से चल दिया कुंभ मेला प्रयागराज के लिए। शायद यही वह अवसर था जब वह अपनी गलत वृत्तियों को अंजाम देने में सफल होता। इसका भूत चढ़ गया था। 17 तारीख को दिल्ली से चला प्रयागराज के लिए। अकेले स्नान करना ठीक नहीं, इसलिए पत्नी को भी साथ ले लिया। पत्नी के साथ पहुंच जाता है 18 तारीख को कुंभ मेला प्रयागराज में। कई किलोमीटर पैदल चलना हुआ, पत्नी थक गई, अपने भी थक गया। उसकी मनसा खराब थी क्योंकि इश्क का भूत उसके सिर पर चढ़ करके बोल रहा था। महीनों महीनों से वह प्लान बना रहा था कि हम अपने इश्क के भूत को चौराहे पर नचाने के लिए कौन सा उपाय करें, कौन सी ऐसी युक्ति निकालें जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, यानी हम रंगरेलियां मना सकें और जो रोड़ा है उसे हटा सकें। एक गीत है, किस फिल्म का है मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, इश्क नचाए जिसको यार वो फिर नाचे बीच बाजार। इश्क नचाए जिसको यार। एक गीत और है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क नाजो अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, गर मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, गर मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क। फिर कह रहा है बहुत कठिन है डगर पनघट की, जा भर लाओ यमुना से मटकी। ऐसे किस फिल्म का है यह मुझे याद नहीं है। गीतें सुनता रहता हूँ, कुछ सुन लेता हूँ तो याद हो जाता है। बताइएगा, हमारा मार्गदर्शन आप करेंगे। तो अशोक वाल्मीकि चलता है दिल्ली से, बलमुआ हमरों के धरादा पटना से कोनो गाड़ी। यह कल्पना का गीत है। भुअरा कमाई जातिया देवघर, बेच के भुअरी पाड़ी बलमुआ हमरों के। पत्नी ने कहा अकेले कैसे जाओगे? अशोक तो चाहता ही था कि हमारे साथ चले, क्योंकि यह हमारे रास्ते की कांटा है, इसे समाप्त करना है। और कुंभ मेला में भगदड़ भी मच रही है, वहाँ लोग मर भी रहे हैं, इसलिए मैं अपने काम को, अपने कुकृत्य को सफल करने में यह कुंभ मेला बड़ी भूमिका निभाएगा। आइए साहब, 17 को चल देता है, 18 को पहुंच जाता है, स्नान भी करता है, कुछ रील भी बनाता है, वीडियो भी डालता है कि पत्नी के साथ आज ऐसे किया स्नान, मीनाक्षी और वह दोनों हैं। पत्नी को भी लगा कि कुंभ स्नान कर रहा है तो यह ठीक हो जाएगा, गड़बड़ जो रहा है वह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उम्र भी हो गई है। अब 22 साल का बेटा है, बेटी है, तो उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन इसका भूत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रक्त के बीज की तरह वह लगातार बढ़ रहा था। अब 18 तारीख को रूम खोजता है। यदि आधार कार्ड के आधार पर रूम लेता है तो उसकी पोल खुलेगी, कभी न कभी गिरफ्तार होगा। चला जाता है झूसी में और खोजता है रूम, सफल भी हो जाता है। 2200 रुपये में कोई इस तरह का लॉज मिल जाता है और उस लॉज में 500 रुपये दे करके वो बुक कराता है। पूछा आधार कार्ड दीजिए, कहा आधार कार्ड तो छूट गया है, नहीं ले आ पाए भैया, किसी तरह से हम पति पत्नी हैं, कोई उम्र भी हमारी ऐसी है कि ऐसा नहीं ना है कि किसी को हम फंसा करके लाएंगे। अब इस ओल्ड एज में तो इसको तो निकाल दीजिए, रूम दे दीजिए। रूम दे दिया। रूम देने के बाद रात को सोता है और सोने के बाद पत्नी एक बार उठती है, जाती है वॉशरूम जाती है, उसी के साथ ही वह अपनी इस घटना को अंजाम देता है। छुरा ले आया था, चाकू बैग में रखा था, निकाला उसे और फिर ताबड़तोड़ पत्नी पर हमले करता है। पत्नी वहीं दम तोड़ देती है, सारा सामान समेटता है, चाकू भी उस रक्त रंजित चाकू को अपने बैग में रखता है और फिर चुपके से निकल जाता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लाज वाले और कौन देखता है, किसी को फुर्सत नहीं है। ज़मीन पर, फर्श पर, बरामदे में सब लेटे हुए हैं, उसका भी पैसा दे रहे हैं। अब झूठी अफवाह फैलाता है कि पत्नी हमारी गायब हो गई, कुंभ मेला में गायब हो गई। बहुत खोजा, बहुत रोया, लेकिन मिली नहीं। धनिया हेरा गईली मेला में, लिखला सिपाही जी हमरो रपटिया,
धनिया हेरा गईली मेला में, भोजपुरी का बड़ा चर्चित गीत है। धनिया की सूरत बताता है कि कैसे रहली सूरतिया और ऐसे 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 ऐसे। बहरहाल जाता है दिल्ली, उसका बेटा निकलता है खोजने के लिए, और बेटा 22 साल का है, आश्विन। वो आता है पहले इलाहाबाद जंक्शन, वहाँ बात करता है इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर कहते हैं कि यहाँ तो कोई ऐसी महिला की सूचना नहीं है। फ़ोटो कुछ दिखाया और कहा कि एक महिला की लाश पाई गई है झूसी थाने पर, तो चले जाओ, वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उपेंद्र सिंह, उनसे मिलो। लड़का आता है, उपेंद्र सिंह से मिलता है। उपेंद्र सिंह एक फ़ोटो दिखाते हैं, कहते हैं एक महिला की हत्या हुई थी होटल में। तो बहरहाल कहता है सर दिखाइए हमें। तो इंस्पेक्टर अपने दरोगा और आरक्षियों को भेजते हैं, लेकर के वह जाते हैं जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। मर्चरी हाउस से जैसे ही पट हटाया जाता है, वैसे ही देख कर के आश्विन रोने लगता है, दहाड़ मार कर के, यही हमारी मम्मी है। मम्मी को किसने मारा? पापा ने तो कहा था कि मेला में खो गई हैं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसे वहाँ के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने देखा था, और धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या की गई थी। अब उपेंद्र सिंह कहते हैं कि ठीक है, अपने पिता को बुलाओ और ले जाओ, हम तुम्हें ही नहीं देंगे, पिता को बुलाना पड़ेगा। पिता आता है। पुलिस ने डार्क में रखा, यानी लड़के को भी डार्क में रखा, आश्विन को, और फिर उससे भी बात किया कि ले जाइए, यानी पति अशोक से भी बात किया, अशोक वाल्मीकि से, कि आप आइए और यहाँ पंचनामा होगा, लिखा पढ़ी होगी, आप अपनी पत्नी को ले जाइए, दाह संस्कार यहाँ करना चाहें यहाँ, नहीं तो दिल्ली ले जाइए, पहचान हो गई है। वो आता है, उसे क्या पता कि पुलिस ने सब जान लिया है, और असली मुलजिम, पत्नी का असली मुलजिम, असली कातिल उसका पति है। जैसे ही वो आता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है, पूछती है, कई चीज़ें पूछती हैं, घुमा फिरा करके पूछती हैं। पहले तो दाएं बाएं किया, लेकिन पुलिस ने कड़ाई किया तो सब कुछ उसने बता दिया। कहा कि मैं कई महीनों से इसे रास्ते से हटाना चाहता था, इसने जान लिया था कि हमारे फिजिकल रिलेशन एक महिला से हैं, इसको बर्दाश्त नहीं होता था, और एकमात्र हमारे सामने एक ही रास्ता था कि या तो इसको हटाएं या फिर संबंध छोड़ें। संबंध छोड़ना हमारे लिए हम नहीं छोड़ सकते थे, इसे हटाना ही ठीक था। कुंभ मेला ही हमारे लिए एक उपयुक्त स्थल था, और इसलिए मैंने पत्नी को अपने रास्ते से, जो कांटे के रूप में थी, उसे हटा दिया। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया। यह है मामला। और अंत में सीसी फुटेज भी निकाला पुलिस ने। पुलिस को हम बधाई देंगे, झूसी पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को, कि उसने ऐसा किया। सीसी फुटेज भी निकाला। बड़ा मेहनत का काम है, आसान काम नहीं है। और मुझे नहीं पता उपेंद्र सिंह कौन है, कहाँ के हैं, लेकिन प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं कि उन लोगों ने मेहनत किया, उनके सहयोगियों ने मेहनत किया, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा था। उन लोगों ने ले गए, दिखवाए, पहचान किए, और असली कातिल का पता लगा, जो आज जेल की सलाखों में है। इसलिए इसका भूत न चढ़े तो अच्छा है। इसका भूत आपको परेशान करेगा ही। इसका भूत ऐसा जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इश्क अगर परवान चढ़ेगा तो बर्बादी अपने हाथों से ही आप लिखेंगे उसकी गाथा। इसलिए इसके भूत को दबाए रखें। और यदि आप परिवार वाले हैं तो यह तो और भी खतरनाक है। परिवार नहीं है, सहमति से अगर कुछ होता है तो चल जाएगा, लेकिन यदि आप परिवार वाले हैं तो आप उस परिवार का भी नाश करते हैं जिसके साथ आपके संबंध हैं, और आप अपने परिवार का भी नाश करते हैं। यह बेटा लायक था, आश्विन, जिसने अपनी माँ को खोज निकाला और अपनी बाप को भी सजा दिलवाया। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। इश्क का परवान जब चढ़ता है तो दिल्ली से कातिलाना हमला करने की साजिश और मंसूबे के साथ अशोक आता है कुंभ मेला, और अपनी ही पत्नी को चाकू से मार डालता है। जेल तो जाना ही था, क्योंकि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे,
जानत सकल जहान। सादर नमस्कार।